जितने भी माताएं बहनें हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि आप दाहिनी ओर आने का काम करेंगे और जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि सारी विधि व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करेंगे। उस व्यक्ति ने क्या किया मेरे लिए, उसको याद किया जाना चाहिए। उस व्यक्ति के कारण आपका जो स्वाभिमान है दुनिया में, देखो आदिवासियों ने बहुत ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा। ब्रिटिश हुकूमत बहुत परेशान था तो आदिवासियों से ही बहुत परेशान था, और इसीलिए 1874 ईस्वी में सबसे पहले नियमों को बनाने में सबसे पहले उसने नियम बनाया। लूटी जा रही है, आदिवासियों की जमीन आज भी लूटी जा रही है, उनके वंशजों का यह दर्द है। हम लोग समझ में आ रहा है, लेकिन कानून आप टेम्पररी कर सकते हैं, लेकिन कानून से बढ़ के नहीं हो सकते हैं। जैसे आदिवासी जमीन को लुटाने में मध्यस्थ टोपो ने भूमिका निभाई, वो नौकरी से खत्म हो गए। कानून से बढ़कर कोई नहीं, कानून काम करेगी, भले तुरंत नहीं, लेकिन अंततः कानून काम करती है और तब उसको भोगना पड़ता है जो अगर गलत है। बताओ आ रहा है और इस प्रतिमा लगाए जाने का कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है या उनके वंशजों ने कहा? नहीं, ये तो फ्रीडम फाइटर है, हमको सबको उसका स्वागत करना चाहिए, निश्चित रूप से सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी पॉलिटिकली नहीं मानना चाहिए, सब एक साथ रहे झारखंड प्रदेश में और सबके लिए सुरक्षा के लिए लड़े। खाली मेरे लिए या आदिवासी था तो आदिवासी के लिए लड़ा थोड़ी बात, पूरा झारखंड को बचाने के लिए, इसका जमीन को बचाने के लिए। अंग्रेजों से हटाना मतलब पूरा भारत का दुश्मन था। आप भारत से बाहर तो नहीं है, सब भारतवासी है हम लोग, और उसके लिए लड़ाई की। और उसके लिए हम लोग एक जगह नहीं दे सकते, मूर्ति नहीं दे सकते, लानत होगा हम लोग पर। कहाँ लगाए जाएंगे पूरे झारखंड? हाँ, जहाँ जहाँ पर उसका जगह है, जैसे लोहरदगा में है और सिलागाई में है, फिर यहाँ है। आपने एक बड़ी बात की कही है सर कि अब सारी मूर्तियों का जो खर्च होगा वो सरकार के द्वारा। हाँ, सरकार के द्वारा। हमारे पास पैसा है, हम लोग करेंगे और हम लोग उसको अप्रूव भी हम ही लोग करेंगे। यहाँ के आयोजकों का कहना है कि उनकी तरफ मूर्तियां बना ली गई है। नहीं, उसको देखेंगे, ठीक है, अगर हो गई है तो हम लोग अप्रूव करेंगे और ओके हो जाएगा। आज जिस तरह से हमारे माननीय मंत्री महोदय बात है, एक रूप का हर एक जगह का प्रतिमा होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये जो हम लोग जन सहयोग से यहाँ एक समिति हम लोग गठित किए हैं, उसका नाम है अमर शहीद वीर बुद्धू बाबा भूमि मोर्चा। वो अपने प्रयास से इस प्रतिमा का निर्माण का बीड़ा उठाए हैं, जिसका लागत लगभग 30 लाख रुपया है, और उसमें करीब करीब हम लोग का प्रतिमा निर्माण का कार्य अंतिम चरण पे है, फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो हम जनता को या फिर सरकार को बताना चाहूंगा कि ये प्रतिमा जो बन रहा है, इसका प्रारूप हम लोग बेरूत जो देश है, बेरूत देश है, वहाँ इनका एक मैगजीन, एक उर्दू एक मैगजीन में इनका ड्राइंग हम लोग को प्राप्त हुआ था। फिर वहाँ के लाइब्रेरी में ये उपस्थित था या फिर मिला, उस मैगजीन को यहाँ पर लाया गया और उस चित्रण के आधार पर ही ये प्रतिमा का निर्माण कराया जा रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से सरकार का जो हमारे मंत्री महोदय हैं उनकी तरफ से कहा गया ये एक रूप आना चाहिए, निश्चित रूप से आनी चाहिए, और ये जो प्रतिमा बन रही है हिसाब से बन रही है, सही बन रही है। प्रदीप तिर्की, अमर शहीद वीर बुद्धू बाबा भूमि मोर्चा का अध्यक्ष। आज शहादत दिवस 193 साल इनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ तक सिलागाई से उनके जो वंशज जो है वो लोग भी अभी आए हुए हैं, और उनके वहाँ वीर पानी जो होता है, जो वीर बुद्धू भगत ने वीर चढ़ाया था, वहाँ आज भी गड्ढा है, वही पानी को लाके और वहाँ गाँव के मिट्टी को लाके यहाँ पर पूजा अर्चना किया गया। और हम ये बता दें, इतने
इतनी उनके पास दिमाग और तेज बुद्धि था कि अंग्रेजों को इस तरह से छक्के उड़ाए कि उनके ये में भी नहीं पहुंच पाए और लास्ट में उन्होंने अपने ही तलवार से गला रेत के अपना शहादत कर दिया। अंग्रेजों के बीच और अंग्रेजों का ये लड़ाई में खुद अकेले उनके साथ में उनके हलधर गिरधर उनके 2 बेटे, रुनिया जुनिया उनके 2 बेटियां, ये भी शहादत हुए। यहाँ 15-16 साल की दोनों बेटियां थी, वो भी शहादत। और आज दादा एक चीज जी ने बहुत बड़ी बात कही सरकार जो है बेटियों का ये करे, ये तो सरकार का भी दायित्व होना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानी, ऐसा नहीं केवल आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी के जितने भी हैं यहाँ अग्रणी झारखंड में, वो सरकार के द्वारा ही लगना चाहिए। अनिल तिग्गा, वीर बुद्धू मोर्चा कार्यकारिणी अध्यक्ष। आज जननायक अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का 193वां शहादत दिवस है। ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जो कि 1831-32 में अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और यहाँ के जो जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, यहाँ के मान सम्मान के लिए और जो मनमाने ढंग से जो कर लिया जाता था, इन तमाम चीजों के विरोध में उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंका और पूरा झारखंड क्षेत्र में इनके नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे। और उस समय जो अमर शहीद वीर बुद्धू भगत जो संघर्ष करते थे, उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उस समय 1000 का इनाम रखा, जो अभी के समय में करोड़ों अरबों में इसका आंकड़ा जाता है। तो ये काफी जबरदस्त योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके विचारों से पूरा गांव का गांव उठकर खड़ा होता था। और जब अंग्रेज जब इन्हें मारने के लिए जब आए तो लोग इनसे इतना प्यार करते थे कि वो अंग्रेजों का एक गोली भी इनको लगने नहीं दिए। वो लगातार उनके सामने एक लोग गोली लगने से गिरते थे तो दूसरे उनके सामने आते थे। इस तरह से 400-500 लोग इस उस समय शहीद भी हुए। और इन तमाम चीजों को देखकर अमर शहीद वीर बुद्धू भगत ने अपने तलवार से अपना गर्दन काटा और उन्होंने शहादत दी। और ये सिर्फ अकेले शहीद नहीं हुए, इस शहादत में उनके जो 2 बेटा हलधर और गिरधर वो भी टिको कुरु में शहीद हुए। उनकी 2 बेटियां रुनिया और जुनिया वो भी शहीद हुई। तो ये जो आज हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, लेकिन ये उससे भी पहले अंग्रेजों के छक्के छुड़ा चुके थे। तो आज हम लोग इनको इस शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पर उनको याद करने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आज उनका जो जन्मस्थली है, यहाँ से वीर पानी, जो कि वीर बुद्धू भगत जो तीर छोड़े थे और जो तीर चट्टान में धंसा था और उस तीर को जब निकाला गया तो वहां से जो जल का जो स्रोत जो निकला, वो कितना भी गर्मी हो कभी सूखता नहीं है। उसी पानी से इसकी पूजा की जाती है, जिसको वीर पानी कहा जाता है। तो उस वीर पानी को और उनका जन्म स्थल का जो मिट्टी है उसको लेकर उनके वंशज और तमाम उस क्षेत्र के अगुवागण आज यहाँ पहुंचने वाले हैं। आज उसी मिट्टी और उसी पानी से उसकी पूजा अर्चना की जाएगी। तो आज यहाँ पर हम लोग, हमारे बीच अरगोड़ा मौजा के पहान शिबू तिग्गा जी उपस्थित हैं। साथ ही इस जो अरगोड़ा बाईपास रोड है, यहाँ जो ये चौक जो अमर शहीद वीर बुद्धू भगत के नाम से जो निबंधित है, तो इसके लिए जो पहल किए थे स्वर्गीय दुखा भगत पूर्व सांसद जी, उनके सुपुत्र विजय भगत जी भी यहाँ उपस्थित है। यहाँ जो स्वर्गीय विमल तिग्गा जी, उनके बेटे रवि तिग्गा जी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही इस तरह से और भी बहुत लोगों का सहयोग रहा। नंदू तिग्गा, उनके पिताजी भगवती जी, वो तमाम भवानी जी, वो सारे लोग इसमें इसके लिए अपना योगदान दिए हैं। तो वो सारे लोग यहाँ उपस्थित होकर सामूहिक रूप से हम लोग पूजा पाठ करेंगे और पूरे देश और झारखंड वासियों को ये संदेश देंगे कि ये झारखंड जिनके नाम से भरी हुई है और जिन्होंने किसी भोग लालच के लिए या किसी को गुलाम बनाने के लिए कभी नहीं लड़ा, वो इस प्रकृति की रक्षा के लिए, जमीन की रक्षा के लिए लड़े, जो कि सबों के जीने के लिए और बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी है। रवि तिग्गा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, राजीपाड़ा सरना प्राप्त। आज जो वीर बुद्धू का हम लोग यहाँ शहादत दिवस मना रहे हैं, जिसके लिए हम लोग उपस्थित हैं। उन्होंने अपने भाई से कहा, उन्होंने अपने जो उसके ऊपर जो झारखंड के प्रति उनके भाई ने जमीन का प्रेम था, उन्होंने अपने उद्देश्यों को, अपने पूरा परिवार को कुर्बान करते हुए शहादत किए। तो
हम लोग को यहाँ हम लोग आज उसी के नाम से मैं बात उसकी वीरता को, उसकी शक्ति को हम लोग यहाँ पूजा करेंगे, ताकि हमारे पूरे झारखंड में उसका शक्ति का प्रचार हो। हम लोग आज झारखंड वासियों को उसमें जन जन में उसका शक्ति का उत्पन्न हो, ताकि हम अपने जो जहाँ पे हम लोग झारखंड के उसका विरोध हो या किसी तरह का कोई ये नहीं कोई हमारे ऊपर कोई आपत्ति हो, तो उसे हम लोग झेलने की शक्ति मिलेगी, ताकि हम झारखंड को हमारे आदिवासी को बचाई, जो भी दिक्कत है उससे बचा सकते और हम लोग वो पहाड़ आरगोड़ा बजाओ।